नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। वक्त गुजरता रहता है, पता नहीं लगता, पल पल करके समय जा रहा है। एक एक दिन करके हफ्ता गुजरता है, महीने गुजरते हैं, तो 100 दिन गुजर चुके हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक उनकी बात नहीं सुनी गई। जब ये आंदोलन शुरू ही हुआ था ना दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, उस वक्त मैंने कहा था कि कुछ भी कर लो, मोदी एक जिद्दी आदमी है, वो इन कृषि कानूनों से पीछे नहीं हटेगा। मेरी बात 99% नहीं बल्कि 100% सच है, नहीं हटा। किसान आंदोलन कर रहे हैं, करते रहो, सरकार को कोई परवाह नहीं है। सरकार समझती है कि किसानों की वोटों की हमें जरूरत नहीं, और अब किसान आंदोलन सरकार के वास्ते गले की फांस बन गया है। किसानों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती, सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती, तो हम वहां जाके इस सरकार का विरोध करेंगे। जहां जहां पर भी इलेक्शन है, वो 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये 5 स्टेट्स में जाके किसान लोगों को समझाएंगे कि ये सरकार किसान विरोधी है। क्या समझाएंगे क्या नहीं समझाएंगे, ये बात उनके बीच में है, या लोगों के बीच और सरकार के बीच में है। मेरा मुद्दा तो सिर्फ ये है कि मैंने 100 दिन पहले कहा था कि सरकार किसानों की बात नहीं मानेगी, और सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी, तो मैं ये साबित कर चुका कि मैं जो कुछ कहता हूं 100% सच कहता हूं। हालांकि मैं कोई प्रोफेट पैगंबर, जो कुछ भी आकाशवाणी आई वो बोल दिया। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर थोड़ा कि मेरी भविष्यवाणी सच होगी ही, और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सच नहीं होती, ढकोसलेबाजी होती है। 100 दिन गुजर गए, किसानों को खालिस्तानी भी कहा, पाकिस्तान से सपोर्ट आती है ये भी कहा, विदेशों से फंडिंग आती है ये भी कहा, बहुत कुछ कहा सरकार ने। और सरकार ने अपने बीजेपी वाले एमएलए या एमपी ने डरावे भी दिए कि कल तक यहां से तंबू उठा के भाग जाओ, अदरवाइज हम अपने तरीके से हटा देंगे। सड़कों पर किलें भी गाड़ी, सड़कों पर ब्लॉकेड भी किया, रास्ते भी बंद किए, पानी भी बंद किया, किसानों को बिजली भी बंद की। किसी तरह से दुखी होकर किसान चले जाएं, पर किसान नहीं गए, जिद नहीं गए। जिद भी क्या, उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ये कृषि कानून लागू हो जाते हैं तो सच जानिए किसान जो है वो एक बंधुआ मजदूर की तरह हो जाएगा। हुक्म चलेगा उस कंपनी का, उस लाले का जिसके साथ इन्होंने कांटेक्ट किया है। अपनी मर्जी से ना कोई फसल बेच सकते हैं, और ना ही उस फसल को कहीं दूसरी जगह बेच सकते हैं। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि किसान जो है ना, उनको एक बार फिर आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह किसान आंदोलन नहीं है, यह आजादी की लड़ाई है। आजादी किससे? मोदी गवर्नमेंट से। वो गवर्नमेंट जो किसान विरोधी है। सारे कहते हैं किसान विरोधी है, मैं तो कहता हूं ये देश विरोधी है। देशभक्ति नाम की कोई चीज नहीं है इनमें। इसी करके बड़े बड़े संस्थान, सरकारी संस्थान बेच रहे हैं, ऑयल कंपनीज भी बेच रहे हैं, एयरलाइंस एयरपोर्ट्स भी बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन भी बेच रहे हैं। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री थे, आप बेचूराम कब से हो गए? घर के बर्तन भी उठा के बेच देना। तो दूसरी बात मैंने कही थी 2014 में, एक बात मैंने कही थी कि यह सरकार जो है ना, अपनी बजटरी पॉलिसी को नहीं संभाल पाएगी। और अगर अपनी बजटरी पॉलिसी को यह सरकार नहीं संभाल पाती, तो समझो कि यह सरकार फेल है। यह वही हुआ, सरकार अपनी बजटरी पॉलिसी को नहीं संभाल पाई, इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं संभाल पाई, फिस्कल पॉलिसी को नहीं संभाल पाई। रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि इकोनॉमी बैठ गई,
इकोनॉमी की जीडीपी माइनस में चली गई, और माइनस भी कितना, 24%। इस वक्त भी कोई पॉजिटिव नहीं है। पीछे डाटा, अभी डाटा है मैंने देखे, 0.4% जीडीपी का ग्रोथ रेट है। 0.4% क्या है, आधे से भी, आधा परसेंट से भी कम। तो कहने के वास्ते सरकार कुछ भी कहती रहे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतने 1000 करोड़ का पैकेज दे दिया, बना कुछ नहीं। किसी पैकेज से इकोनॉमी की हालत नहीं सुधरी। तो अब तो बात यह है, किसानों के बारे में अगर मैं बोलूं, अब तो जय चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक बे है कोई न सके पछाने। किसानों की हालत यह हो गई है कि अब वो पीछे हट नहीं सकते, और सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सरकार पीछे हटना नहीं चाहती। अगर सरकार इन जो इलेक्शन हो रहे हैं इन 5 स्टेट्स में, अगर इनमें 5 ही स्टेट्स में अपनी सरकार बना जाती है, बीजेपी की सरकार बना जाती है, तो समझा जाएगा कि किसान जो है ना वो फेल हो गए। अगर सरकार नहीं बना सकती इन 5 स्टेट्स में, या चलो एक आदमी में बना लिया, बाकी 4 रह गई, तो समझा जाएगा कि सरकार फेल हो गई। तो चाहे सरकार फेल हो, चाहे किसान फेल हो, नुकसान देश का होगा, नुकसान देश का होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि कल को सरकार किसकी आती है, पर इससे मुझे जरूर फर्क पड़ता है, इससे मुझे जरूर फर्क पड़ता है कि देश की इकोनॉमी बैठ जाए, देश के कारखाने बंद हो जाए, देश में जो आपका एम्प्लॉयमेंट का स्तर गिर जाए, देश में किसानी खत्म हो जाए। जिस रास्ते पर सरकार चली हुई है उससे देश में किसानी खत्म हो जाएगी, किसान बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। तो भाई 100 दिन किसानों के आंदोलन के 100 दिन, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चारों बॉर्डर जहां जहां भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये एक यादगार इतिहास बन जाएगा। आज यादगार इतिहास बन जाएगा। लोग याद किया करें कि एक सरकार थी, मोदी सरकार, जिसने किसानों की आवाज को नहीं सुना, और बीच बीच में खुफिया तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से, मेरे पास डाटा है, मेरे पास रिपोर्ट है, किसी ना किसी तरीके से ये जो किसान आंदोलन है ना, इसको खत्म कर दिया जाए, इसको बदनाम कर दिया जाए। कुछ नहीं होगा, खत्म करने से भी कुछ नहीं होगा, बदनाम करने से भी कुछ नहीं होगा। भुब्बल की आग, आग जली, लकड़ियों को आग लगा दो ना, जल जाती हैं, फिर कोयला बन जाता है, फिर राख बन जाती है। राख के नीचे जो अंगारियां होती हैं उसको बोलते हैं भुब्बल की आग। किसानों का ये आंदोलन अगर दब भी गया तो भुब्बल की आग की तरह होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, फिर दुगने जोश से सामने आएगा। तो सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, अगर सरकार चाहती है कि वो इस टर्म को पूरा कर ले। अदरवाइज अगर किसान चाहेंगे तो सरकार उससे पहले जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप